ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होने से कुछ दिन पहले ही एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठने लगा है। ईवीएम के मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईवीएम के बिना मोदी जीत नहीं सकते। साथ ही इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी और आईटी में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि हमें ईवीएम दिखाएं और हमारे विशेषज्ञों को मशीन दिखाएं, लेकिन उन्होंने हमें दिखाने से इनकार कर दिया। राहुल का कहना था कि हमने मशीन और उससे निकलने वाले कागज के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उन कागजों को गिनने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुखौटा हैं, जैसे बॉलीवुड एक्टर हैं, ऐसे ही उनको भी एक रोल दिया गया है। आज सुबह यह करना तो कल और परसों यह करना, सुबह उठकर समुद्र के नीचे जाना और सी प्लेन में उड़ना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा था कि उनकी छाती 56 इंच नहीं बल्कि खोखले व्यक्ति वाली है। पहले आप ईवीएम पर दिया गया राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ईवीएम मामले में याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए क्या एक्शन लिया था। साथ ही इंडिया गठबंधन के उस नेता का यह भी बयान आपको सुनवाएंगे जिसमें कहा गया था कि ये मशीन ईवीएम जो है ये चोर है। जब इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईवीएम को वोटिंग प्रक्रिया से हटा देंगे और ईसीआई को यानी चुनाव आयोग को स्वतंत्रता देंगे। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। वहीं इसी जनसभा में बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया
फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था। रैली में लोगों से अपील करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वोट को आपको बचाना है, ये मशीन ईवीएम जो है ये चोर है, मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा, जब आप अपना बटन दबाएं जो कागज वहां से दिखेगा वो देखिएगा कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज लाओ, इस मशीन को हटाओ, मुझे उम्मीद है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है, मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा, जब आप अपना बटन दबाएं जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। हालांकि ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान करते समय बड़ा बयान दिया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन चीफ ने साराना अंदाज में ईवीएम की बात बताई। ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कई बार पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते ही ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका लगाकर मांग की गई थी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में अनियमितता की जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। कांग्रेस समेत तमाम दलों की बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस पर कहा था कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं आएंगी, प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। 3 जजों की बेंच वाली पीठ ने इस मामले में कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौके पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने बीबीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते हैं। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया था कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की ऊपरी अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल की है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एकल पीठ ने, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की एकल पीठ ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी थी। राहत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। यह पहला मौका नहीं है। 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज किया है। यहाँ तक कि नहीं, एक पर जुर्माना तक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से जुड़ी जिन 2 याचिकाओं को खारिज किया था उनमें से एक में 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जब इसके सबूत मांगे तो अब पेश नहीं कर पाए। नाराज कोर्ट ने 2016-19 के बीच 19 लाख ईवीएम के गायब होने की जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगा दिया। हालांकि एक तरफ जहां
सुप्रीम कोर्ट लगातार ईवीएम से जुड़े याचिकाओं को खारिज कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन के कई नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रह रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है। सोनपुर सीट से राजद विधायक रामानुज प्रसाद का कहना है कि पीएम मोदी को कैसे पता है कि वो 400 पार करेंगे। राजद विधायक ने कहा कि इसका मतलब है कि ईवीएम में कलाबाजी ही संभव है। राजद विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोकतंत्र का मजाक बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी हाइप क्रिएट करते हैं, अटैक ऑन माइंड सेट करते हैं और चिल्लाते हैं। राजद विधायक का कहना है कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री का डर है या फिर ईवीएम में कलाबाजी से ही यह संभव है। बहरहाल विपक्षी गुट काफी लंबे समय से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें मुख्य तौर से कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। अब कांग्रेस से निकाले गए नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ईवीएम पर बोलते हुए कहा कि यह दोगलापन नहीं चलेगा। अगर ईवीएम खराब है तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है तो इस्तीफा दे दो। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब कौन किस पर भारी पड़ता है यह तो आने वाले 4 जून को ही पता लग पाएगा।